भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। सोमवार को खान सर की ओर से पटना के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है। भारत ने पहली बार 12वां परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किया है। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी भी 170 परमाणु हथियार है। उसके कितने हथियार तैनात हैं यह स्पष्ट नहीं है। SIPRI ईयर बुक 2026 के अनुसार अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान समेत सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया। इसने सोमवार को तेलंगाना में एंट्री ली है। ममता का साथ छोड़ेंगे 20 TMC सांसद। जलते जहाज से 24 भारतीयों का रेस्क्यू। देश छोड़कर भाग रहा TMC नेता अरेस्ट। SBI के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था और अपराध में गहरा रिश्ता है। अपराध में महज 1% की कमी से अल्पकाल में वास्तविक GDP विकास दर 0.11% और दीर्घकाल में 0.133% तक बढ़ जाती है। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में हादसा, 8 मजदूरों की मौत। 1600 सेल्सियस पर पिघला गर्म लोहा क्रेन से ले जा रहे थे। बैलेंस बिगड़ने से उन पर ही गिरा। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में सोमवार को 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ। नीट और CBSE की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार, वह तुरंत इस्तीफा दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि SIR में करोड़ों वोटर के नाम कटे। SIR और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर CJI को लेटर लिखेंगे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। MP में कांग्रेस के कब्जे वाली राज्यसभा सीट पर BJP उम्मीदवार उतरने के बाद मामला रोचक हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने फिर BJP के महेश केवट ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया। हिमाचल प्रदेश में आज और कल गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। यह चेतावनी ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले को दी गई है। त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइम में बदलाव करते हुए सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की है। पहले केवल दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। सम्मान पाने वालों में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा भी रहे, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2 अविवाहित बालिकों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंधों को किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया। परगना जिले के फाल्ता पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 एफआईआर की गई थी। पीओके में जेएएसी और सरकार के बीच विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले विधानसभा चुनावों का कड़ा विरोध किया। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले किए। ईरान इजराइल टकराव से तेल 3% से ज्यादा महंगा। तनाव बढ़ने के बाद ब्रेड क्रूड $96.75 प्रति बैरल और WTI $93.89 प्रति बैरल पहुंच गया। बाजार को हेम्यूज स्टेट में सप्लाई बाधित होने का डर। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। रोटी तक EMI पर लेने को मजबूर हुए ईरानी। अमेरिकी ईरान जंग का असर, तेल 430%, तो अंडे 345% महंगे हो गए। भारत ने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी। बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से ईरान की यात्रा टालने और वहां मौजूद लोगों से जल्द देश छोड़ने को कहा। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजरायली जहाज की नाकाबंदी का ऐलान किया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। हेम्यूज स्टेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया। शुरुआती रिपोर्ट में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई है। ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में सेक्स वर्कर की हत्या के मामले में पंजाबी मूल के ड्राइवर को 29 साल की सजा सुनाई गई। श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज का पहला मैच इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जा रहा है। रंगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गॉस एटिगन्स नए विवाद में फंस गए हैं। दोनों खिलाड़ियों का रविवार रात एक नाइट क्लब में सरेस रग्बी क्लब के खिलाड़ियों के साथ विवाद हो गया। विराट कोहली भारत की सबसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 3,542 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान दूसरे और प्रियंका चोपड़ा जोनस तीसरे पायदान पर हैं। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद को सम्मानित किया। नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने वाले प्रज्ञानंद को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 50 लाख का कैश अवार्ड दिया गया।
वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर उनका एक इंटरव्यू शेयर किया है। इसमें वैभव ने कहा कि मुझे सिर्फ अच्छा नहीं खेलना बल्कि अगले 10-20 साल तक डोमिनेट करना है। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी वैभव की जमकर तारीफ की। उन्होंने वैभव से वर्ल्ड कप की डिमांड कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ट्रेविस हेड को पर्सनल लीव दी है, जबकि कप्तान मिचेल मार्श टखने की चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे। शुभमन गिल को बीसीसीआई ने वनडे और टेस्ट पर ध्यान देने की सलाह दी है। सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान अगले आईसीसी टूर्नामेंट, वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह फिट रहें। राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन बोले 15.15 लाख करोड़ का घोटाला नहीं, आंकड़े समझने में चूक हुई। एलआईसी ने 5 साल में से कंपनी के शेयरों को नहीं खरीदा। मई महीने में देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एफएडीए के मुताबिक मई 2026 में देश की कुल ऑटो रिटेल सेल्स 9.55% बढ़कर 25,31,067 यूनिट पर पहुंच गई। उज्ज्वला योजना में अब साल के सिर्फ पहले 4 गैस सिलेंडरों पर ही 300 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले यह 9 सिलेंडरों पर मिलती थी। सब्सिडी की यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड डील की पहले की जल्द ही फाइनल हो सकती है। दोनों देशों के बीच यह डील जुलाई के बाद भारतीय एक्सपोर्ट पर लागू होने वाले टैरिफ दरों पर कंफर्मेशन आने के बाद फाइनल होगी। पेट्रोलियम मंत्री बोले भारत में 76 दिन का फ्यूल स्टॉक। मंत्रालय ने बताया तेल कंपनियों को हर दिन 600 से 700 करोड़ का नुकसान। पैडी विवाद पर कंगना रनौत बोली कई बार डायरेक्टर को भी नहीं पता होता कि वे महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। हरियाणवी कलाकार पेप्सी शर्मा का निधन। 38 की उम्र में दिल का दौरा पड़ा। स्टेज पर नागिन डांस में सपना चौधरी को हराया था। पीला गमछा ओढ़े स्कूटी पर निकली रवीना टंडन ऋषिकेश में साड़ी और कंधे पर बैग के साथ आई नजर। हर हर गंगे के जयकारे लगाए। वाराणसी में दिखेगा रामायण से जुड़ा 30 मिनट लंबा सीक्वल। महेश रुद्र के अलावा भगवान राम के किरदार में भी नजर आएंगे। क्रिश 4 बंद होने की खबरों पर राकेश रोशन बोले फिल्म को लेकर कोई समस्या नहीं। ऋतिक द्वारा 500 करोड़ की मांग को गलत बताया। अब तक खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।